यह पेंटिंग एक कहानी है, एक ऐसा पल जहाँ सपना पूरा हो रहा है, लेकिन उसी समय उस सपने की सबसे बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, मोहब्बत। हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर रामाशीष राणा और आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए आर्ट ट्यूटोरियल को लेके, जहाँ पे हम पेंट करेंगे एक फ्री हैंड ड्राइंग की हुई पोर्ट्रेट की स्केच। आज हम उसको पेंट करेंगे, इंक का यूज़ करेंगे, वाटर कलर का यूज़ करेंगे और इंक एंड वॉश कह सकते हैं इसको। और आज मैं बना रहा हूँ शाहिद कपूर का एक इंक और वाटर कलर पोर्ट्रेट, जिसमें उनका चेहरा हैरानी और भावनाओं से भरा हुआ है। उन्हें इंडियन एयरफोर्स की जॉइनिंग लेटर मिल चुकी है, लेकिन उसी वक्त उन्हें अपनी नई मिली मोहब्बत से अलग होने का एहसास भी हो रहा है। सबसे पहले मैंने वाटर कलर में एक हल्का सा बेस वॉश डाला है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया क्योंकि भावनाएं कभी कंट्रोल में नहीं होती, तो मैंने उसको इस तरह से रखने की कोशिश की है। शुरुआत के स्किन टोन में हल्का गुलाबी और पीला मिक्स करके, फिर आँखों और चेहरे के आसपास थोड़े ब्लू और ग्रे टोन जो उनके अंदर के डर और उलझन को दर्शाते हैं। मैं पतली पतली लेयर में पेंट कर रहा हूँ, जैसे भावनाएं धीरे धीरे दिल में उतरती हैं, जस्ट वैसे ही। पहले हल्का फिर गहराई बढ़ाता हूँ पेंटिंग को पेंट करने के लिए, जैसे जस्ट हमारे फीलिंग्स भी होती है। चेहरे पर थोड़ा सा वार्मथ रखा है, जैसे उस लड़की की यादें अब भी उसके साथ हैं, लेकिन आँखों के किनारों पर थोड़ी सी परछाइयाँ जो अलग होने की आहट दे रही है, जो अलग होने का सिग्नल दे रही है। ये पेंटिंग रियलिज्म से ज़्यादा इमोशन पर फोकस करती है, इसलिए मैंने रंगों और वाटर कलर को थोड़ा बहने दिया है। कभी कभी वाटर कलर खुद अपनी कहानी कह देता है। जब मैं उनकी यूनिफॉर्म में हल्के ब्राउन और नीले रंग मिला रहा हूँ ताकि ज़्यादा डिटेल ना हो, लेकिन उनका असर दिखे। तो इसमें तो मैंने यूनिफॉर्म में लगाया नहीं है, यूनिफॉर्म वाली पेंटिंग आगे आएगी। बट ये जो स्वेटर का रंग मैं दे रहा हूँ येलो, थोड़ा सा फेड होता हुआ, ये भी उस इमोशन को ही दर्शाता है। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो कलर में मिला, मिक्स डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके एक ड्रीम जैसा माहौल बना रहा हूँ, जैसे उनका सपना अब भी कहीं पीछे तैर रहा हो, बैकग्राउंड में कहीं उसका सपना हो और मोहब्बत उनसे दूर हो रही हो। ऐसा मैंने ट्राई किया बनाने का। या मैंने वाटर को अपने आप फैलने दिया है। कभी कभी ब्रश सिर्फ गाइड करता है, पेंटिंग जो है वो खुद अपने आप बनती है। जैसा कि वाटर कलर के लिए कहते हैं ना कि लेट द वाटर कलर पेंट इटसेल्फ, वैसे ही तो ब्रश जो है सिर्फ गाइड करता है कलर को, बाकी पेंटिंग अपने आप बनती है। और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी डार्क शैडोज़ को करने वाली कलर्स, और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, ब्लैक इंक भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ब्लैक इंक बहुत ही अनफॉरगिविंग है, तो इसको मैं सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पे इसकी नीड है बस वहीं पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंक को मैं एक इमोशन पॉइंट की तरह यूज़ करता हूँ, जहाँ ज़रूरत है बस इसे वहीं लगाना है, वरना इट विल रूइन द पेंटिंग, ये पेंटिंग को ख़राब कर देगी। आँखों की आउटलाइन, आईब्रो में, होठों के कॉर्नर्स पर हल्के इंक स्ट्रोक्स, जिससे उसका इमोशनल शॉक और कन्फ्यूजन सामने आए। पूरी पेंटिंग में हर जगह इंक नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि इंक फाइनल होती है, उसमें ना सुधार की जगह होती है और ना फिर बाद में पछतावे की जगह होती है। एक बार जो आपने इंक लगा दिया फिर वो एज इट इज़ ही रह जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं बालों में इंक और कपड़ों में जो सिलवटें हैं उनमें हल्के इंक के स्ट्रोक्स लगाऊंगा। और मैं सब कुछ डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि खाली जगह जो होती है उसमें दर्शक अपनी भावनाओं को भरते हैं, है ना। जैसा कि आप इस पेंटिंग को देख रहे होंगे तो वहाँ आप थोड़ा सा गेस करेंगे कि इस एम्प्टी स्पेस में, इस खाली जगह पे है क्या। हर चीज़ को मुझे डिफ़ाइन नहीं करना है, मुझे सिर्फ फोकस करना है मेन सब्जेक्ट पे, जो है एक इमोशनल शॉक जो हमारे कैरेक्टर को मिला है। अभी लेटर हाथ में है और पहले प्यार से अलग होने का दुख भी है, तो मैं इस इमोशन को कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी हर डिटेल पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे आप खुद से गेस करें क्या हो सकता है, क्योंकि खाली जगह जो होती है वहाँ दर्शक अपनी भावनाओं से उस खाली जगह को भरते हैं। कहीं कहीं पर इंक थोड़ी सी टूटी हुई लग रही है, वो जानबूझकर मैंने किया है। कंटिन्यूअस फ्लो अगर इंक का रहेगा तो बहुत ही अजीब, चाइल्डिश या बहुत ही कार्टूनिश लगेगा, इसलिए जानबूझ के मैं थोड़ा सा इंक को डिस्क्रीट बनाया है, थोड़ा सा टूटा टूटा लगाया है, बिल्कुल ही एकदम बच्चे की तरह सीधा स्ट्रोक्स नहीं दिया है, टूट कर इंक को लगाया है, मतलब ब्रेक दे दे के इंक को लगाया है, कंटिन्यूअस लाइन नहीं दिया है, जैसे उसका मन अंदर से डगमगा रहा हो। इंक एंड वॉश की यही खूबसूरती है, परफेक्ट से ज़्यादा सच्चा लगता है थोड़ी सी अधूरी बातें। और इसमें भी हम एक डिस्क्रीट लाइन दे रहे हैं, कंटिन्यूअस लाइन नहीं दे रहे हैं।
यही खास बात है इंक एंड वॉश की। तो दोस्तों ये इंक एंड वाटर कलर कह सकते हैं या फिर इंक एंड वॉश कहें, तो ये था मेरा इंक एंड वॉश पेंटिंग का प्रोसेस। फ्री हैंड ड्राइंग से शुरुआत की, वाटर कलर से भावनाएं भरी और इंक से उन भावनाओं को उकेरा, इंक से उन भावनाओं को उभारा। तो ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, यह एक एहसास है, एक फीलिंग है। जब आप पेंट करें तो सिर्फ ब्यूटी ना देखें, उसकी कहानी को समझें। शाहिद कपूर का ये चेहरा सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं है, एक खामोश दर्द है, एक मुस्कान के पीछे छुपे हुए आंसुओं को दिखाने की भावना है। जब भी आप इंक एंड वॉश करें, एक ही बात याद रखें, टेक्निक बाद में आती है, फीलिंग्स और भावनाएं पहले आती है। और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी भावनाओं से भरी कहानियों के लिए, ऐसी भावनाओं से भरी पेंटिंग्स के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया। दिस इज़ सब इंस्पेक्टर रामाशीष राणा साइनिंग ऑफ। बाय।